आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन में से इस पैशन वीक में के दूसरे दिन परमेश्वर के वचन में से हम देखेंगे प्रेरितों के काम में किस प्रकार से परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा के विषय में क्या बातचीत हमसे करता है। और इसके पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कोरोना काल के समय के विषय में। और हम इस महाकाल और महामारी से होकर गुजर रहे हैं, और इस बीच हमने देखा है कि किस प्रकार से कोरोना ने सारे संसार को लॉकडाउन कर दिया। और हमने देखा है एक हेल्पलेसनेस, एक पूरे संसार की कि संसार घुटने पर आकर तमाम प्रकार के अनेक प्रकार के, चाहे वो वैक्सीनेशन हो, चाहे तमाम प्रकार के दवाइयाँ हो, मेडिसिन्स हो, वो कुछ भी किसी प्रकार की भी इस कोरोना वायरस के सामने काम जो है वो पूरी तरीके से 100% प्रूफ नहीं है। और वो पूरी तरीके से बड़े बड़े साइंटिस्ट और बड़े बड़े डॉक्टर्स और बड़े बड़े संस्थाएं, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स इस बीमारी को काबू पाने के लिए तमाम चीज़ें कर चुके हैं। उसके बाद भी ये बीमारी अभी तक काबू में नहीं आई है, और ये उसका दूसरा दौर चल रहा है। और हम एक प्रकार से, आप और मैं जो इस सुन रहे हैं, आज हमें इस बात के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है कि वो उन्होंने हमें ये अवसर दिया है कि आज हम सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जीवितों के बीच में बैठे हैं। हमारे बीच में से बहुत सारे हमारे प्रियजन इस बीच में उठा लिए गए हैं, और वो उन किसी प्रकार से भी हमारे हर एक शहर में हो, चाहे किसी भी देश में हो, बहुत सारी मौतें इस महामारी के द्वारा हुई हैं, और बहुत सारे लोग इस बीमारी से होकर गुजरे हैं। बहुत सारे लोगों को बड़ी तकलीफ हुई है और एडमिट हुए हैं। और हमने हेल्पलेसनेस देखा है कि कैसे परिवार के सदस्य, अगर कोई एडमिट है कोरोना से और उसकी अगर मृत्यु हो गई, तो परिवारजन उनका चेहरा भी शायद ना देख पाते थे, और शायद फ्यूनरल में भी बहुत ही कम लोग जा पाते थे। तो हमने एक हेल्पलेसनेस को देखा है इस बीते वर्ष में, और फिर से ये बीमारी जो है वो वापस लौटी है। और हमें ये समय है कि हम सोचें और इस विषय को हम गंभीरता से लें कि आज हमें प्रभु ने नया साल दिखाया है, नया जीवन दिया है। तो क्या सचमुच में मेरा मैं जो खुद हूँ, क्या मैं प्रभु को अपना जीवन मैंने दिया है? ये सब देखकर भी क्या हम इतने ज़्यादा कठोर बन गए हैं कि हमें कुछ भी चीज़ें दिखाई और सुनाई नहीं दे रही है? नाउ इज़ द टाइम, दिस पैशन वीक, हम अपने जांचें कि किस प्रकार से प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा है और हम जीवित पाए जाते हैं। और इस बात को हम जरूर ब्लेसिंग के रूप में देखें कि हमें परमेश्वर ने सुरक्षा दी है। और आइए हम परमेश्वर के वचन में से देखें किस प्रकार से प्रेरितों के काम में के दूसरे अध्याय में वचन क्या कहता है। यहाँ कहता है, जब पिन्तेकुस्त का दिन, ये प्रेरितों के काम 2 में, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। ये पिन्तेकुस्त का दिन, जब वो लोग एक साथ इकट्ठा होकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, जब लोग एक साथ, प्रभु के लोग एक साथ आराधना कर रहे थे, उसी समय जब वे इकट्ठा हुए, परमेश्वर की सामर्थ्य से पवित्र आत्मा, यहाँ पे वचन कहे, वे सब 4 अध्याय वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार पवित्र आत्मा ने बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा उनके अंदर आया जब वो पिन्तेकुस्त के दिन में वहाँ पे परमेश्वर का कार्य पिन्तेकुस्त के दिन में हुआ, और पवित्र आत्मा उनके ऊपर उंडेल दी गई। आज भी परमेश्वर पवित्र आत्मा को उसी प्रकार से विश्वासियों के अंदर में डाल रहा है। उसी प्रकार से परमेश्वर आंधी के रूप में अपने लोगों के ऊपर उंडेल रहा है। और अभी वो समय है कि हमारे ऊपर जो सामर्थ और बल और शक्ति जो पवित्र आत्मा ने दी है,
हम उस पवित्र आत्मा को बहुतायत के साथ इस्तेमाल होने के लिए अपने आप को सौंप दें परमेश्वर को। ये समय है कि हमको जो गिफ्ट दिए गए हैं, वचन कहता है प्रेरितों के काम 1:8 में, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। वचन कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तब सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा आपके और मेरे अंदर परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर ने सामर्थ से भरा है, लेकिन क्या हम अपनी सामर्थ का इस्तेमाल परमेश्वर के कार्य के लिए कर रहे हैं कि नहीं? दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन। जितने भी सुनने वाले आज परमेश्वर के जन लोग हैं, मैं आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे? क्या हमने सामर्थ प्राप्त कर ली है? हाँ, हमने सामर्थ प्राप्त कर ली है। तो अगर हमने सामर्थ प्राप्त कर ली है तो क्या हम सामर्थ का इस्तेमाल परमेश्वर के कार्यों के लिए कर रहे हैं कि नहीं? क्या हम परमेश्वर की कलीसिया के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं? क्या हम परमेश्वर के लोगों के लिए वो कार्य हम कर रहे हैं कि नहीं? पवित्र आत्मा क्या औरों को बचाने के लिए हमारे लिए क्या प्लान्स है? क्या प्लान्स है हमें औरों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, औरों को गिरे हुओं को उठाने के लिए? व्हाट आर द प्लान्स दैट इज गिवन बाय द होली स्पिरिट टू अस? आपको और मेरे अंदर में पवित्र आत्मा ने जो सामर्थ्य दी है कि हम उसका इस्तेमाल किस प्रकार से कर रहे हैं। आज इस पैशन वीक में सोचने की आवश्यकता है आप और मुझे। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। आप और मैंने पाया है सामर्थ। अगर आप सामर्थ नहीं पाया है तो हमने पवित्र आत्मा भी नहीं पाई है, और अगर सामर्थ पाई है तो उसका इस्तेमाल करना है। वो सामर्थ हमें केवल इसलिए नहीं मिली कि अपने आप को बस बचाने के लिए, प्रॉफिट, हमारे ओन प्रॉफिट के लिए नहीं मिली, परंतु हमसे औरों को प्रॉफिट मिले उसके लिए पवित्र आत्मा आपको और मुझको दिया है परमेश्वर ने। और यहाँ पे प्रेरितों के काम में जब आप पढ़ेंगे पवित्र आत्मा के दूसरे अध्याय में किस प्रकार से पतरस ने भाषण दिया, सुसमाचार को जब सुनाया लोगों को, पतरस ने खड़े होकर, जब जितने लोग आए हुए थे, पतरस उन सबके बीच में खड़ा होकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने लगा। और जब पतरस ने सुसमाचार सुनाया तब क्या हुआ पता है आपको? जब पतरस, आप वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका दूसरा अध्याय पद 37, जब पतरस ने परमेश्वर का वचन सुनाया तब उसके बाद क्या हुआ? तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? वचन कह रहा है, जब उन्होंने पतरस के वचन, जो परमेश्वर के जीवित वचन थे, जो कि पवित्र आत्मा से भरपूर होकर जब पतरस ने उनसे सुसमाचार को शेयर किया, जब उनके साथ बातचीत करी, तब क्या हुआ? वचन कहता तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? व्हाट कैन वी डू? उनके हृदय छिद गए। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित है, पहली बात, और परमेश्वर का वचन इज लिविंग एंड एक्टिव, इट पेनिट्रेट्स बोन्स एंड मैरो। वो परमेश्वर का वचन हृदय को छेद देता है, इट पेनिट्रेट्स बोन्स एंड, वो गूदे गूदे और गांठ गांठ को छेद देता है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन प्रभावशाली है, प्रभावशाली है, भरा हुआ है सामर्थ्य से परमेश्वर का वचन। क्या आप और मैं इस वचन से अपने आप को इक्विप्ड करे हैं कि नहीं? क्या हमने आज पैशन वीक के समय, क्या हमने वचन को अपने अंदर, क्या हम इस कोरोना काल में, इस पेंडेमिक के समय, क्या वचन को हमने ग्रहण किया है? और क्या ऐसा ग्रहण किया है कि हमारे हृदय छिद गए हों? क्या हमारे हृदय आर पार हो गया हो? हमारे हृदय छिद गए। वचन जब हमारे अंदर आता है हमारे हृदय छिद जाता है, हमारे हृदय के अंदर कार्य करता है, वो हमें सोने नहीं देता, वो हमें परेशान करता है, बार बार कुछ प्रेरणा देता है, पॉजिटिव परेशान करता है, नेगेटिव परेशान कभी नहीं करता, लेकिन हमको मोटिवेट करता है। इट मोटिवेट्स अस, इट्स गिव अस द एनर्जी, इट गिव्स अस द पावर दैट कम्स फ्रॉम द हृदय के छेदने के द्वारा। जब हमारा वचन के द्वारा
हमारा हृदय छिदता है, जब पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा हृदय छिदता है, देन इट क्रिएट्स एनॉर्मस अमाउंट ऑफ पावर फ्रॉम अस। आपके और मेरे अंदर से पावर निकलती है, आप और मैं एनर्जेटिक हो जाते हैं, आप और मैं सामर्थी हो जाते हैं, आप और मैं बलशाली बन जाते हैं। लेकिन क्या जो वचन पतरस ने जो वचन बोला, हमने क्या हमारे हृदय में वो वचन काम किया, परमेश्वर का जीवित वचन? और अगर काम किया है तो हृदय छिदना चाहिए। कितने वचन हम सुनते हैं, कितने स्पीकर्स को हम सुनते हैं, क्या हमारा वचन सुनने के द्वारा हमारे हृदय में काम कर रहा है कि नहीं? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पे वचन कह रहा है जितने लोग सुनने वाले थे, जब पतरस को सुने तो उनके हृदय छिद गए। आज वही वचन आपके और मेरे पास भी है। जो वचन पतरस के पास था वो वचन आपके और मेरे पास भी है। जो सामर्थ पतरस के पास पवित्र आत्मा थी, आज पवित्र आत्मा आपके और मेरे पास भी है। तो क्यों हम नहीं पतरस के समान, हम क्यों प्रचार नहीं कर पा रहे हैं? हम क्यों पतरस के समान कार्य नहीं कर पा रहे हैं? और हमारे वचन, जब हम परमेश्वर का वचन सुनाते हैं तो क्यों नहीं हृदय छिदते? दैट इज द क्वेश्चन। नाउ इज द टाइम, लेट अस थिंक in this Passion Week, let us think in this Good Friday, and let us think in this Easter that God will penetrate our hearts. God will penetrate करे, आपके और मेरे हृदय में परमेश्वर का वचन जाए, और जो पवित्र आत्मा मिली है वो इस्तेमाल हो फॉर द गॉड्स ग्लोरी एंड फॉर गॉड्स किंगडम। मेरे पर्सनल यूज के लिए नहीं, बट फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। परमेश्वर के जो बॉडी आप और मुझको दिया है, जो शरीर आप और मुझको दिया है, जिस शरीर को दिया है परमेश्वर, उस शरीर के द्वारा हमको औरों को जाके परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है। हमें औरों को जाके जो कि पूरी तरीके से इस योग्य नहीं है, जो नहीं जान रखते, जो नहीं समझते, उनको जाके समझाना है। लेकिन ये फर्स्ट equipping ourselves, let us equip us with the word of God, full with word of God, let us create the word of God inside। आप और मैं वचन को अपने अंदर पूरी तरीके से कार्य करने दें। और वचन कहता है तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और प्रेरितों से पूछने लगे, भाई हम क्या करें, क्या करें? तब पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हम कर चुके हैं, हमने बपतिस्मा ले चुका है, हमने विश्वास कर चुका है, हमने पवित्र आत्मा पा चुका है। उसके बाद भी क्या कारण है कि हमारे हृदय जो है कठोर हो गए हैं, हमारे हृदय जो है वो पत्थर के हृदय हो गए हैं और उसमें कोई भी चीज कार्य नहीं करता। हम रिचुअल्स को फॉलो कर रहे हैं। वी आर फॉलोइंग द रिचुअल्स, वी आर फॉलोइंग द गुड फ्राइडे, 3 घंटे के लिए चर्च में बैठना, दैट इज वी आर फॉलोइंग इट सिंस लॉन्ग टाइम। वी are celebrating Christmas 10 days, 20, 15 days, and we are doing the same rituals again and again. And what is the reason? हम celebrate कर रहे हैं ईस्टर को every year। हम सुबह से उठकर ईस्टर के दिन जाकर बहुत सारे चीजें कर रहे हैं since long time, but why our hearts? क्या कारण है कि हमारा हृदय जो है वो नहीं छिद रहा है? क्या कारण है कि हमारा हृदय पत्थर का हो गया है? नाउ दिस पैशन वीक, लेट अस फर्स्ट गिव दिस हार्ट टू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड प्रे, लॉर्ड, यस लॉर्ड, मेरे हृदय को छेद दे प्रभु, तेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, वचन से मेरे हृदय को छेद दे प्रभु, और ऐसा हृदय मेरा दे दे, दिल प्रभु जी मुझे मांस कहा, और पवित्र आत्मा प्रभु जी भर दे मेरे हृदय के अंदर प्रभु जी, जो पत्थर से प्रभु जी चेंज कर दे प्रभु जी। मुझे एक कोमल हार्ट दे दे जो कि तेरे वचन को ग्रहण करे, तेरे वचन को सुन ले और तेरे वचन को औरों के जीवन में काम में लाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर लॉर्ड। let us pray in this Passion Week that Lord, fill me with the Holy Spirit, Lord, fill me with your anointing, Lord, fill me with your Lord energy, Lord, fill me with your kindness and all kinds of fruits, Lord, मेरे अंदर भर दे प्रभु जी। Lord, I am individually come to God, individually हम परमेश्वर के पास आए, अपने आप को रख दे, परमेश्वर के चरणों पे रख दें। वचन कहता है, क्योंकि वचन कह रहा है क्लियरली आप और मुझको, आज वचन
बातचीत कर रहा है अगर आप और मुझसे, तो हम परमेश्वर को अपना जीवन अर्पित कर दें। हम अपने परमेश्वर पिता को सौंप दें अपने आप को, अपनी सारी तमाम प्रकार की बुराइयों के लिए प्रेयर करें, प्रभु से क्षमा मांग ले प्रभु से। आज समय है मन फिराने का, वचन कहता है मन फिराने के लिए वचन हमें सिखाता है। अगर हमने कोई गलती अपराध किया, गुनाह किया है, गॉड इज रेडी टू फॉरगिव। फॉरगिवनेस के लिए गॉड इज रेडी। नाउ इज द टाइम, नाउ इज द डे। हो सकता है ये कल आए ना आए, हम जीवित रहे ना रहे, बट गॉड इज देयर, हर एक का हिसाब किताब लेगा। इसलिए समय रहते हमें इंपॉर्टेंट है कि हम सुधर जाएं, समय रहते हम अपना जीवन परिवर्तन कर लें, नहीं तो हमें समय नहीं मिलेगा। नाउ इज द टाइम, लेट अस गिव आवर हार्ट्स टू द लॉर्ड एंड टेल देम, गॉड प्लीज प्रभु जी मेरे हृदय को, प्रभु जी कठोर हृदय को प्रभु जी आप प्रभु जी कोमल हृदय कर दे प्रभु, और जो कि प्रभु जी बहुतायत के साथ तेरे वचन को ग्रहण करने वाला हृदय बन जाए प्रभु जी, कान बन जाए प्रभु जी सुनने के लिए, आंख प्रभु जी देखते रहे और मेरे जबान से प्रभु जी आपके वचन निकलने वाले हो सके। लेट अस सरेंडर अवर सेल्फ टू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। नाउ इज द डे, नाउ इज द टाइम, नाउ इज द टाइम टू गिव अवर लाइफ टू अवर लिविंग Lord Jesus Christ, our Savior। जय मसीह की।